नॉन फेरेट सीखेंगे, ओए होए क्या बात है, नॉन फेरेट सीखेंगे, ओए होए नहीं होने देंगे आपकी मोए मोए। स्टूडेंट डे पर स्वागत करती दोस्तों मैं आपका, खुश होकर नॉन फेरेट सीखेंगे चिल्ल होकर। कैसे हो दोस्तों, मस्त मजे में हो? तो ऐसे ही रहना है क्योंकि टॉपिक में दम है, ये मेरा कहना है। दोस्तों देखो, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि दीदी इसका नाम फाइनाइट एंड नॉन फेरेट वर्ब है या फिर नॉन फेरेट वर्ब है। तो दोस्तों आप इसे कुछ भी कह सकते हो, आप इसे फाइनाइट एंड नॉन फेरेट वर्ब कहो या फिर नॉन फेरेट वर्ब कहो, आप इसे दोनों कह सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा नाम है, फिर हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसका क्या है, वो इसका नॉन फेरेट वर्ब है। क्यों है? क्योंकि फाइनाइट में तो केवल हम इसकी डेफिनेशन ही सीखते हैं। फाइनाइट एंड नॉन फेरेट वर्ब नाम लिखेंगे तो उसमें आपको केवल फाइनाइट की डेफिनेशन सीखने को मिलेगी, पूरा का पूरा टॉपिक है नॉन फेरेट के ऊपर ही घूमता है। दोस्तों फाइनाइट एंड नॉन फेरेट वर्ब की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक बात जान लो। दोस्तों देखो, आपको वर्ब तो आती है क्योंकि भाई हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, वर्ब क्या होती है भाई, हम इंग्लिश की मार्केट के अंदर गए, वहां पर वर्ब की दुकान थी और उस वर्ब की पहचान थी कि वो किसी सेंटेंस के एक्शन को बताती है। हाँ माना क्यों, अवस्था यानी कि स्टेट को भी बताती है, लेकिन अब मैं केवल एक्शन लेके चलूंगी, ठीक है। पूरी डेफिनेशन क्या होती है कि वर्ब बताती है किसी प्रकार का एक्शन किया जा रहा हो या फिर किसी प्रकार की अवस्था बताई जा रही हो, उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल एक्शन को लूंगी बस समझाने के लिए, ठीक है। तो भाई मैं गई दुकान पे, उन्होंने कहा भाई मैं एक्शन को बताता हूँ, बोली ओके भाई एक्शन को बताते हो। तो वहां पर जब मैंने वर्ब को देखा ना, उसके सेंटेंस को देखा, उसकी दुकान के अंदर गई, वहां पर देखा सब कुछ, तो मैंने एक चीज देखी कि हर जो वर्ब थी ना वो चेंज हो रही थी। यानी कि वर्ब जो होती है, वर्ब की 5 फॉर्म होती है, आपने गाइड्स के अंदर भी देखा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे फॉर्म होती है, ठीक है। वे चेंज होती रहती है, कभी फर्स्ट आ जाती है, कभी फिफ्थ आ जाती है, कभी फोर्थ आ जाती है, कभी थर्ड आ जाती है। किसके अकॉर्डिंग? भाई सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वर्ब को भी चेंज होना पड़ेगा, भाई टेंस चेंज हो गया तो वर्ब को सोचना पड़ेगा, अच्छा ये चेंज हो गया तो मुझे भी चेंज होना पड़ेगा। यानी कि दुनिया की सारी वर्ब चेंज होती है। वर्ब क्या होती है? जो एक्शन को बताती है, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन बताएगा या फिर जो अवस्था बताएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। नंबर के अनुसार चेंज होगा, जेंडर के अनुसार चेंज होगा, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों दुनिया की सारी वर्ब क्या होती है, दुनिया की सारी वर्ब सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है और उसी दोस्तों हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, फाइनाइट वर्ब की पैटर्न होती है जो बदल जाए, सब्जेक्ट के, टेंस के, नंबर के, जेंडर के अकॉर्डिंग बदल जाए, ठीक है। अब देखिए किस बला का नाम है, तो दोस्तों सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो कार्य को करने वाला होता है ना उसे हम कर्ता कह देते हैं। नंबर हो गए हमारे, जेंडर हो गई, ये तो आप जानते हो भाई, नंबर यानी कि वचन बदलो, जैसे मैंने कह दिया कि किताब किताबें, पुस्तक पुस्तकें, लड़का लड़के लड़के, लड़की लड़कियां, यानी कि भाई बहुत सारे, एक का जब बहुत सारे हो जाता है, ठीक है, थैला थैले, तो ऐसे उन्हें नंबर कहते हैं। जेंडर चेंज हो गया, लड़का लड़की हो गया, ठीक है, ऐसे जेंडर चेंज हो गया। या फिर टेंस को बदल दिया, टेंस तो भाई ये मान लो इंग्लिश की जान है, इंग्लिश का दिल टेंस है, वो तो आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और नहीं सीखे ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बाद में देखनी है, अभी बने रहो, ठीक है। वो टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं, समय अगर चेंज होगा ना तो वर्ब को भी चेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनल वर्ब दोस्तों वे वर्ब होती है जो चेंज हो जाती है इनके अकॉर्डिंग। जैसे कि देखो, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, लेकिन आई ने जब वी की जगह ले ली ना, मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाला। मैं सो रही हूँ, सोने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, कार्य करने वाला कौन होगा, सब्जेक्ट, तो आई क्या है, सब्जेक्ट। वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं, सोने का कार्य कौन कर रहे हैं, हम, तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट था ना, आई का वी होती बेचारी, एम को भी आर होना पड़ा, ठीक है। ये हमारी कैसी वर्ब है, ये भी हमारी वर्ब कहलाएगी, ये अवस्था बता रही एक प्रकार से, ठीक है। तो इसको भी आर होना पड़ा, यानी कि ये एक ऐसी वर्ब थी जो अकॉर्डिंग टू इसके चेंज हो गई, इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, फाइनाइट वर्ब कह देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो, स्लीपिंग अपने प्लेस पर है, आई हो गया, वी हो गया, लेकिन स्लीपिंग स्लीपिंग ही रहा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे नॉन फेरेट वर्ब कह देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर पता है आपको एक बहुत बड़ी बात पता चलने वाली है, बताओ क्या बात है, कि स्लीपिंग हमारी नॉन फेरेट वर्ब भी होती है और सिंपल मेन वर्ब भी होती है, ठीक है। जो हमारी 1 2 3 4 5 की जो मेन वर्ब होती है ना वो भी होती है। वो सारा फंडा हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में वो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अभी देखो, ये स्लीपिंग आई और वी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई ना, और जो चेंज ना नहीं हुई तो हमारी क्या है, नॉन फेरेट वर्ब है। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं होती, ठीक है। तो एम और आर चेंज हो गई, हमारी क्या होगी, फेरेट वर्ब हो गई, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहती हूँ, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है, फिर चाहती है। तो यहाँ पर देखो, वॉन्ट था ना, यहाँ पे आई था, जब तो ये वॉन्ट रहा, लेकिन ही के आते ही यहाँ पे इसको वॉन्ट्स होना पड़ा, तो ऐसी वर्ब थी जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गई, इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम फाइनाइट वर्ब कह देंगे। लेकिन टू प्ले का टू प्ले ही रहा, तो ये वाली कौन सी वर्ब है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसे
तो इसे भैया आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि दुनिया की हमारी फाइनाइट वर्ब, पता है दुनिया की सारी वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर वर्ब को सब्जेक्ट नंबर जेंडर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। वर्ब यानी कि एक्शन और स्टेट, जो भी वर्ब एक्शन या फिर स्टेट बताएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर जेंडर चेंज होगी। ठीक है दोस्तों, मैं और आगे बढ़ी है इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर। आगे मिला मुझे नॉन फेवरेट वर्ब। बोली भैया आप कौन हो, आपकी क्या पहचान है? उसने कहा कि पता है हम चेंज नहीं होते, हमारा नाम वर्ब है। बोली क्या भाई? बोली हमारी शक्ल वर्ब जैसी है लेकिन हम चेंज नहीं होते। बोली अच्छा, तो नॉन फेवरेट वर्ब पता है क्या होता है? इसे हम हिंदी में बताऊं तो फाइनाइट वर्ब यानी कि विकारी शब्द और नॉन फेवरेट वर्ब अविकारी शब्द। ठीक है, जो डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते। चाहे इनके सामने आप सब्जेक्ट ला के रख दो, चाहे इनके सामने आप नंबर ला के रख दो, जेंडर टेंस कुछ भी ला के रख दो, ये कभी भी चेंज नहीं होते। नहीं भैया आप क्यों चेंज होते? आपकी शक्ल तो वर्ब जैसी है और आप चेंज नहीं होते। भाई क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी पता है हम कुछ ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि भाई देखो अगर ये वर्ब का काम करेंगी, वर्ब का काम क्या होता है? एक्शन और स्टेट बताना। अगर ये वर्ब का काम करेंगी तो वो चेंज होंगी। भाई जो भी एक सेंटेंस के अंदर एक्शन और स्टेट बताएगा वो हमेशा चेंज होता है। ठीक है, यानी कि ये चेंज नहीं होती, इसका मतलब ये एक्शन और स्टेट नहीं बताती। ठीक है, बस इनकी शक्ल ही वर्ब जैसी है, ये कार्य वर्ब के नहीं करती, ये एक्शन और स्टेट नहीं बताती। तो ये कार्य नहीं करती तो क्या करती है वो हम सीखेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि हमें बदला नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी रख दो हम चेंज नहीं होंगे। जैसे देखो आई वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले, यहाँ पे टू प्ले का टू प्ले ही रहा। ठीक है, ये जो प्ले नहीं टू के साथ था इसलिए चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारी जो प्ले है ना इसकी तो शक्ल तो वर्ब जैसी है लेकिन आई का ही बना दिया, ये चेंज नहीं हुआ। इसे हम क्या कह देते हैं? नॉन फेवरेट वर्ब। ठीक है, आई हेट ईटिंग जंक फूड, भाई किसने लिख दिया? मैंने तो नहीं लिखा ये। भाई कौन पसंद नहीं करेगा जंक? आई हेट ईटिंग, नफरत करते हैं, गलत है ये, लव लिखो यहाँ पे। किसको पसंद नहीं है जंक फूड? में अच्छा बताओ किसको पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे देखो भाई शी हेट्स ईटिंग, वह हाँ नफरत करती होगी लेकिन हम उसे भी प्यार करवा देंगे, तो यहाँ पे भी लव्स लिखो। ठीक है, दोस्तों देखो यहाँ पे आई का शी बनाती, लव को लव्स होना पड़ा, अकॉर्डिंग टू टेंस ये होता है। ठीक है, नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। आई को शी होती, लव का लव्स होना पड़ा, लेकिन ये ईटिंग तो बेचारी अपनी जगह पर रही, इसकी शक्ल तो वर्ब जैसी थी लेकिन ये चेंज नहीं हुई, इसे हम क्या कहते हैं? नॉन फेवरेट वर्ब कह देते हैं। अब मैंने कहा भाई अपनी अवस्था तो बताओ कि कैसी कैसी आपकी अवस्था है कि हम पहचान पाए। तो क्या आप वर्ब का तो काम करोगे नहीं, क्योंकि जो वर्ब का काम करेगा वो चेंज होगा, तो आप वर्ब का काम नहीं करती तो किसका काम करती हो? और आपकी अवस्था कैसी है? आपने कहा कि मेरी ऐसी 3 अवस्थाएं हैं, अगर मैं उन अवस्थाओं में आ रहा हूँ ना तो मैं कभी भी चेंज नहीं हो सकता। भाई साहब का नाम है नॉन फेवरेट। ठीक है, तो पता है 3 अवस्था कौन कौन सी थी? एक थी इंफिनिटिव, सेकंड था जेरेंट और फोर्थ था हमारा पार्टिसिपल। ठीक है, यानी कि भाई इंफिनिटिव के अंदर अगर ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है ना तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप सब्जेक्ट टेंस नंबर कुछ भी चेंज कर देना। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में है तब भी नहीं कर सकते चेंज। दीदी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, यानी कि हमारी गाइड्स के अंदर जो हमारी सिंपल मेन वर्ब होती है जो एक्शन का कार्य करती है उसकी भी शक्ल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जैसी होती है। और ये जेरेंट, इसकी शक्ल तो कैसे पहचानेंगे? भाई सब जानते कैसे पहचानना है, और मैं आपको सिखाऊंगी डिफरेंसेस, चिंता मत करो सिखाऊंगी। ठीक है, पार्टिसिपल के अंदर 3 फॉर्म आई, पहली को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी को कहते हैं परफेक्ट वर्ब, इसे कहते हैं पास्ट देखो इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी शक्ल ऐसी होती है, यानी कि एक हमारी मेन वर्ब हो गई, एक हमारी ये हो गई और एक हमारी ये हो गई। यदि कैसे पहचानेंगे? चिंता मत करो, सब कुछ पहचान लोगे आप, बस बने रहो एंड तक। ठीक है, अब वर्ब की दीदी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब भी होती है हमारी और इसकी शक्ल यहाँ पे भी आ गई, तो दीदी कैसे पहचानेंगे? पहचान लोगे, विश्वास रखो बस। ठीक है, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो आप पहचान लोगे, इसकी तो कुछ शक्ल ही देख लो, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखो दोस्तों इन्फिनिटिव में क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर अगर ये वाला आ गया ना हमारा इन्फिनिटिव आ गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो ये चेंज होता, ये वर्ब नहीं है इसलिए चेंज नहीं हुआ। अगर ये वर्ब का कार्य नहीं कर रहा तो दीदी किसका कार्य कर रहा है? ये कार्य करता है दोस्तों नाउन का। ठीक है, अगर ये वर्ब का कार्य कर रहा होता तो चेंज होता, ये वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है इसलिए चेंज होता है। ठीक है, देखो दोस्तों शी वॉन्ट्स टू ईट फूड, वह पसंद करती है खाना। देखो उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? उसके द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो वॉन्ट्स तो हमारी वर्ब हो गई, यानी कि वर्ब हो गई। अब
जो दूसरी शक्ल होगी ना वो पक्का हमारा नॉन फेरेट पाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर पहली शक्ल अगर हमें वर्ब दिख गई ना तो दूसरी शक्ल अगर उसकी वर्ब जैसी है तो पक्का हमारा नॉन फेरेट होगा, ठीक है। पहचानने की ट्रिक है, समझ लो। अब देखो यहाँ पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हमारा क्या है, नॉन फेरेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप आई कर लो, यहाँ पे आई का ये वोंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्योंकि फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो भाई, शी लव्स टू ईट स्पाइसी फूड, आई वी दे कुछ भी कर लो, ये लव्स का लव्ड लव ये चेंज हो जाएगा, लेकिन टू ईट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टू के साथ ये इन्फिनिटिव यानी कि एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या कह देंगे, नॉन फेरेट कह देंगे, ठीक है। नाउन यानी कि जो क्या का उत्तर दे, यानी कि किसी का नाम के तरीके से इंडिकेट होते हैं। देखो, शी वांट्स टू ईट फूड, वह पसंद करती है फूड, यानी कि शी वांट्स वह चाहती है, टू ईट फूड भोजन खाना, वह क्या चाहती है, वह खाना चाहती है, ठीक है। तो क्या का उत्तर नाउन देता है, ये हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। सो देखो, इन्फिनिटी के अंदर ही एक छोटा सा जो मतलब ऐसे कहते हैं ना आइसक्रीम होती है, उसके अंदर बिल्कुल नीचे मसाला सा छुपा होता है, वो जो मतलब देखो छुपा अंदर होता है, ऊपर वाली इतनी अच्छी लगती है, उसे नीचे वाली खाते हैं तब मजा आता है। ऐसे इन्फिनिटिव के अंदर एक छोटा सा छुपा हुआ था बेयर इन्फिनिटिव, जिसे खाने में मजा तो भाई आता नहीं है, बस समझना है, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव की शक्ल होती है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दीदी मेन वर्ब की भी मेन वर्ब जो होती है तो दीदी उसकी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की शक्ल होती है, ऐसे पहचानेंगे। वही दोस्तों, अगर मेन वर्ब है तो वर्ब का कार्य कर रही होगी, ये है तो अपना अलग होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर शी कैन डांस ब्यूटीफुली, वह डांस कर सकते हैं ब्यूटीफुली। देखो भाई, इसमें आपको कोई इतना डाउट लेने की जरूरत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल देखो यहाँ पे कैन आ गया ना, यहाँ पे आप आई कर लो, दे कर लो, कुछ भी कर लो, ये कैन चेंज नहीं होगा, सॉरी डांस चेंज नहीं होगा, ठीक है। शी कैन डांस ब्यूटीफुली, यहाँ पे डांस चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पे आई कर लो, दे कर लो, ठीक है। ये डांस चेंज नहीं होगा, इसलिए हम डांस को क्या कह देंगे, बेयर इन्फिनिटिव कह देंगे, ठीक है। आई हेल्प्ड हर क्लीन द रूम, मैंने उसकी हेल्प की रूम को साफ करने में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, मेरे द्वारा क्या किया गया है, मेरे द्वारा हेल्प की गया है, हेल्प की गई है, ठीक है। तो हेल्प तो हमारी ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। यहाँ पे क्लीन दोस्तों देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप शी कर लो, दे कर लो, कुछ भी कर लो, ये चेंज नहीं होगा, इसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव। अब सीखेंगे जेड। अब ये कैसे काम करता है, देखो इसकी शक्ल तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन ये वर्ब का कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ये वर्ब का कार्य कर रहा होता तो ये चेंज होता, ये चेंज ना होने की श्रेणी में आया, यानी कि नॉन फेरेट बाइसेप की श्रेणी में आया, तो नाउन बन क्या है, ठीक है, यानी कि नाउन का कार्य करता है। स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, कभी आपने इंग्लिश के पैटर्न के अंदर देखा है कि वर्ब पहले आ जाती है, कब आती है, जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस से वर्ब पहले आ गई, ये वर्ब नहीं है। हाँ, इसकी शक्ल में ना वर्ब जैसी है, लेकिन ये कार्य किसका कर रही है, नॉन फेरेट का कर रही है, नाउन का कार्य कर रही है, ठीक है। देखो, स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज क्या है, स्विमिंग है, तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज होने का रोल प्ले कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, स्विमिंग कर रही है, तो कार्य करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो स्विमिंग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट दो बन सकते हैं केवल, नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन तो इसकी शक्ल है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन की शक्ल तो हम जानते हैं, आई माई मी वी आवर्स एवरीवन, ऐसी इनकी शक्ल होती है, ठीक है। भाई नाम वाली शक्लें तो नाउन की होती है, तो हमारे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, आई लव मुझे पसंद है, क्या पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, और क्या क्या उत्तर नाउन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रैवलिंग क्या हो गया, नाउन हो गया, और एज अ नॉन फेरेट की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पे शी कर लो आप, ये लव्स हो जाएगा, अगला चेंज नहीं होगा, तो ये तो हमारा फाइनाइट है और हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट है, ओके। आगे देखो, पार्टिसिपल के तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब ये कार्य करेगा तो ये एज एन एडजेक्टिव कार्य करेगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे देखो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो भौंकते कुत्ते होते हैं ना, तो कभी कभार काट लेते हैं, तो कुत्तों की विशेषता है कि भौंकते हुए है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। यहाँ पे डॉग क्या है, किसी का नाम है, यानी कि नाउन है, उस नाउन की विशेषता क्या है कि भौंकता हुआ है, ठीक है। तो बार्किंग हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि वर्ब तो है नहीं, एडजेक्टिव है, वो भाई वर्ब नहीं है, वर्ब की शक्ल है, तो क्या होगा, नॉन फेरेट होगा। वर्ब का कार्य नहीं कर रहा, बस वर्ब की शक्ल है, तो नॉन फेरेट कहलाएगा। एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसकी शक्ल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। देखो, ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करता है। फ्राइड राइस टेस्ट इज डिलीशियस, जो मतलब पके हुए, मतलब जो फ्राई करके हम चावल खाते हैं, वो जो उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बड़ा अच्छा होता है, डिलीशियस होता है, ठीक है। तो राइस की विशेषता क्या है कि फ्राइड है, ठीक है। भाई राइस जो है वो टेस्ट करने में क्या होता है, डिलीशियस, कौन से राइस, फ्राई किए हुए राइस, तो राइस की विशेषता है कि फ्राई है, ठीक है।
अब देखो भाई, यहाँ पे वर्ब का कार्य तो कर नहीं रहा, क्योंकि वर्ब का कार्य कर रहा है टेस्ट, इसी हमारी वर्ब है, ठीक है। वर्ब का कार्य नहीं कर रहा, बस वर्ब की शक्ल है, तो नॉन फाइनाइट है। अब अवस्था देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म में और एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, तो पास्ट पार्टिसिपल से हम कह देंगे। इसकी शक्ल तो सब जानते हैं, हैविंग प्लस में, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे हैविंग प्लग्ड द फ्लावर्स शी एंटर्ड द रूम, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य नहीं करता, ठीक है। हैविंग प्लग्ड द फ्लावर्स शी एंटर्ड द रूम, यानी कि वही फूलों को तोड़ते हुए वह क्या आई, अंदर, उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, ठीक है। तो यहाँ पे हैविंग प्लग्ड हमारी क्या हो गई, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, और इसे कितना ही चेंज कर लो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो, टेंस पढ़े आपने, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आपने टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर पता है क्या होता है, उसके अंदर होता है भाई हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि मैंने कह दिया आई हैव गॉन टू दिल्ली, यहाँ पे मैं वी हैव गॉन टू दिल्ली लगा दूं, लेकिन गॉन के तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, समझ रहे मेरी बात। टेंसेस बना, देखो आई हैव गॉन टू दिल्ली, तो हैव प्लस में गॉन हमारा क्या बन गया, एक टेंस बन गया, कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना, ठीक है। यहाँ पे मैं आई की जगह वी लगा देती हूँ, वी हैव गॉन टू दिल्ली, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, या फिर मैं आई की जगह मैं ही लगा देती हूँ, ही हैज गॉन टू दिल्ली, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आई की जगह ही आ गया, तो हैव को हैज होना पड़ा, लेकिन गोन के तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम यहाँ पे गोन को क्या कहेंगे, नॉन फेरिट कहेंगे, ठीक है। आपकी मैंने मानी से कह दिया, लेकिन दूसरी तरफ देखो ना दोस्तों, कि टेंसेस का पता है, टेंसेस कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से टेंसेस बनते हैं। आई हैव गॉन टू दिल्ली, ही हैज गॉन टू दिल्ली, यहाँ पे हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग प्लस में मेन वर्ब टेंस बना रहे हैं, यानी कि गोन हमारा मेन वर्ब भी है, गोन हमारा नॉन फेरिट भी है। अब गोन की शक्ल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक ही होती है, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है नहीं, इतना सारा कंफ्यूजन कैसे समझे। तो दोस्तों अब जो मैं समझा रही हूँ ना, मैं सच में कह रही हूँ, हाँ माना कि टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन डिफरेंसेस सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है, आधी अधूरी नॉलेज से तो अच्छा है कि नॉलेज ले मत, ठीक है। तो ये नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे और ले लो, फिर आपकी छुट्टी, फिर आप कैसे सीखने चले जाना, ठीक है। कुछ सीख लिया है ना, तो अभी हमारा थोड़ा सा बचता है डिफरेंसेस, उसे और सीख लेते हैं, ठीक है। पहले बात करेंगे जेरेंट की, जो नाउन की तरह एक्ट करता है। अब देखो दोस्तों, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग जो है वो क्या है, अच्छा व्यायाम है। तो देखो यहाँ पर रनिंग क्या है, यहाँ पे रनिंग मेन वर्ब है, क्या है, देखो भाई, अच्छा व्यायाम होने का कार्य कौन कर रहा है, रनिंग कर रहा है, बात किसी की जा रही है, रनिंग की जा रही है, जिसकी बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और दूसरी भाषा में बताओ तो कार्य को करने वाला, अच्छा व्यायाम होने का रोल प्ले कौन कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर, रनिंग कर रहा है, और कार्य करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब तो है नहीं, यानी कि मेन वर्ब नहीं है, पक्का बिल्कुल विश्वास हो गया, ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है। अब नाउन नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं, नाम हो गया एक प्रकार से दौड़ना, ठीक है, दौड़ने एक अच्छा व्यायाम है। अब देखो यहाँ पे कोई विशेषता बताई जा रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो विशेषता बताता, दौड़ना एक विशेषता नहीं बताई जा रही, दौड़ना तो बस नाम बताया जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जेरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर देखूं, आई सा अ रनिंग मैन, मैंने एक दौड़ते हुए आदमी को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर आदमी की विशेषता क्या है कि वो दौड़ता हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो रनिंग है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। जेरेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नाउन नहीं है, नाउन की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मेन वर्ब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेन वर्ब हमें मिल गई थी, यहाँ पर मैंने देखा, मेरे द्वारा देखा जा रहा है, तो साथ और यहाँ पर हमारी हो गई थी मेन वर्ब, ठीक है। और रनिंग कोई एक्शन थोड़ा बता रहा है, रनिंग तो आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव तो एक्ट कर रहा था, और कितना भी चेंज कर लेना, यहाँ पे ही लगा दो, शी लगा दो, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ऐसे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला केस नहीं था, ऐसा ही उसमें भाई, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रही है, तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि नॉन फेरिट वाला हो जाएगा, और वैसे हमारा सिंपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो सब देखो मेरी बात सुनो, आपने अपनी गाइड्स के अंदर देखा होगा, तो वहाँ पे लिखा होता है वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऊपर उनके ऊपर लिखा होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखा होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको बहुत सारी फॉर्म मिलेंगी। ऐसे दोस्तों आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पे पता है क्या लिखा होगा, पास्ट पार्टिसिपल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पे लिखा हुआ मिलेगा, वैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से जुड़ के बनती है, उस पे लिखा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी कि भाई वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव से रिएक्ट करता है, ये बात भी सच है, लेकिन मेन वर्ब को भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुननी है बिल्कुल, ठीक है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा लिखा जा रहा है, और कर्ता के द्वारा जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी कि राइटिंग हमारी क्या है, एक्शन बता रही है, वर्ब है, ठीक है।
वर्ब मतलब पक्का हो गया, मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो इसे, क्या है ये, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बनाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और गाइड के अंदर क्या बताते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन दीदी यहाँ पे तो कोई विशेषता ही नहीं बता रहा और ये कोई नॉन फेरेट भी नहीं है। अब मेरी दूसरी बात सुनो, देखो भाई यहाँ पे मैंने शी की जगह दे कर दिया, इस भी हमारा वर्ब बन गया, लेकिन राइटिंग राइटिंग ही रहा। अभी मैं आई को लगा दूंगी ना तो वर्ब की जगह एम आ जाएगा, लेकिन राइटिंग नहीं बदलेगा, यानी कि राइटिंग बदल नहीं रहा, राइटिंग बदल नहीं रहा, यानी कि नॉन फेरेट है। और दूसरी बात कि यहाँ पर अगर इसे हटा देंगे तो टेंस टेंस नहीं बनेगा, क्योंकि टेंस बनता है हेल्पिंग और मेन वर्ब से, इसे हटाने पर टेंस नहीं बनेगा, यानी कि हमें मेन वर्ब दे रखी है और यहाँ पे ये क्या कर रही है, वर्ब का काम कर रही है, एक्शन का काम कर रही है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सबको बताना क्या है, और कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि भैया भाइयों बहनों कि यहाँ पे जो हमारी ये जो राइटिंग है ना, ये हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी कि एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है हमारी, ठीक है। और भाई को क्या नाम है इसका, तो आप कहोगे इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये थोड़ा बहुत नॉन फेरेट का भी काम कर रही है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन हम उसे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे, ठीक है। तो आपको ये जवाब देना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इसे, मतलब हाँ माना कि नॉन फेरेट का काम कर रही है, लेकिन जो पलड़ा है ना वो मेन वर्ब का भारी है, क्योंकि एक्शन का काम कर रही है, ठीक है। और इसे हटा देंगे तो टेंस नहीं बनेगा, और टेंस बनता है हेल्पिंग और मेन वर्ब से, हेल्पिंग है तो पक्का मेन ही है, ठीक है। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और पांचवी बात अभी आपको बताइए ना कि गाइड के अंदर लिखा होता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो आप कैसे कहते हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम करता है, नॉन फेरेट के अंदर करता है, ठीक है। तो हमारी कहीं ना कहीं नॉन फेरेट भी है, लेकिन सबको बताने के लिए इसे क्या कहेंगे कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव वाला नहीं, केवल सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक्शन का कार्य कर रहा है, एक सिंपल सी मेन वर्ब है, ठीक है। कोई नॉन फेरेट इसे नहीं कहेंगे, हाँ है ये, लेकिन किसी को बताना नहीं है ये बात, ठीक है। और कोई कह रहा है कि नहीं ये तो नॉन फेरेट है, हाँ है, लेकिन ज्यादा पलड़ा किसका भारी है, इसका भारी है, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें करेंगे। अब देखो दोस्तों, द डेवलप्ड कंट्री, जो जो विकसित देश है ना, देश की क्या विशेषता है, जो विकसित है, ठीक है। और विशेष शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो फिर पास्ट पार्टिसिपल होगा। वही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप कंट्रीज की जगह कंट्री कर लो, कुछ भी कर लो, शुड की जगह कुछ भी कर लो, ये चेंज नहीं होगा। तो ये नॉन फेरेट का क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ऐसे भाई जो विकसित देश है ना वो विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रीज की विशेषता क्या है कि वो विकासशील यानी कि वो बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, नॉन फेरेट है, तो कुछ भी चेंज कर लो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये नाम नहीं है, ये किसी का नाम नहीं है तो जेरेंट कहेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे कंट्रीज की विशेषता है कि वो कैसी है, विकासशील है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, देन भाई क्या होता है नॉन फेरेट के अंदर, एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, जो बुक है ना वो इंटरेस्टिंग है। तो देखो भाई यहाँ पर बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है, बुक की विशेषता क्या है, तो इंटरेस्टिंग है, यानी कि हमारा सिंपल कहेंगे, किसी और को बताना हो भाई हाँ अगर इसे हटा देंगे ना, अगर हम इंटरेस्टिंग को हटा देंगे तो यहाँ पे टेंस नहीं बनेगा, टेंस ही ये बना रहा है, तो हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब टेंस बनाते हैं, तो यानी कि हमारी मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, जिसे हम कह देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये नॉन फेरेट वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि तो बुक की विशेषता क्या है, तो इंटरेस्टिंग है, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल इसे कह भी सकते हैं। तो ऐसा हमारा है, लेकिन सबको क्या बताएंगे, हाँ भाई सिंपल हमारी मेन की फोर्थ फॉर्म है जिसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। सबको बताने के लिए हम ऐसे केस में नॉन फेरेट से नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, क्योंकि टेंस बनने का कार्य करती है, ठीक है। ही वॉज सिंगिंग, अब इसमें सिंगिंग क्या है भाई, वही मेन की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, मेन की फोर्थ फॉर्म है जिसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्शन का अपना कार्य कर रही है, ठीक है। ये भी अपने एक प्रकार से एक्शन का कार्य ही कर रही है। अब देखो हमारे यहाँ पर सारे के सारे नॉन फेरेट क्लियर होते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन पे जाना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ सवाल दे रखी है आपको, सवालों के साथ साथ नीचे आपको आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर से पहले उन्हें सोल्व करना है और ना आए तो अलग बात है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो या फिर आंसर भी मैंने आपने दे रखे हैं, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में उन सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं। दोस्तों जिसने वीडियो एंड तक देखी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना एंड सबके पास शेयर कर देना, सबके पास नहीं है, अपने माता पिता के पास भी जो सीखना चाहते हैं अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कभी साइंस पढ़ानी पड़ती तो मैं उसे भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, आपके लिए, और जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड जिसने वीडियो एंड तक देखी है
बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।